यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने प्रवास के लिए निकल रहे थे। उसके पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माता शारदा के पास गए। उस वक्त माता अपने घर के काम में व्यस्त थी। विवेकानंद जी ने चरण स्पर्श करके माता से आशीर्वाद मांगा, पर माँ ने उन्हें कहा, वो चाकू पड़ा है, वो उठा के मुझे ला के दो। स्वामी विवेकानंद चाकू उठाकर लाए और अपनी माँ को दिया, जिसके बाद माता के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बहुत आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा, बेटा विदेश जाओ और देश का नाम रोशन करो, अपने माता पिता एवं गुरुओं को गौरवान्वित करो। स्वामी विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगी। माँ ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, माँ मेरी प्रगति और इस चाकू का क्या संबंध है? तब माँ शारदा ने मुस्कुराते हुए उनका उत्तर दिया और कहा, बेटा जब तुम मुझे चाकू दे रहे थे तब तुमने उसका धारदार सिरा अपनी तरफ रखा था और मुझे उसका लकड़ी का हत्था हाथ में दिया। जो एक महान संत का परिचय है, जो खुद तकलीफ सहकर दूसरों को सुख देता है, वही सच्चा संत होता है। जो व्यक्ति अपने हितों से ऊपर दूसरों का हित रखे, वही सच्चा संत है। दोस्तों, हमारे असल जीवन में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति के चरित्र को उजागर करती हैं। व्यक्ति कितना ही महान बने, उसके कर्म उसके गुणों को व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही जो जन्म से महान है, वे सहज ही ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि प्रेरणादायक होते हैं और उनके गुणों को उजागर करते हैं। महानता दिखाने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य का कर्म और उसकी वाणी उसके स्वभाव को भली भांति उजागर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि जो लोग हमारे जीवन में हैं वो सभी संत हों या महान पुरुष हों, पर हम सब के एक दूसरे के प्रति किए हुए छोटे छोटे कार्य हमारी मंशा को उजागर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सबके लिए सहजता का भाव रखना चाहिए। यही छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारे जीवन को महान बनाते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। आज नहीं तो कल जीवन में हम सबको अपने कर्मों का सामना करना है। दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है, दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।